दिले बेखबर प्यार करना नहीं। डैड कहाँ है? ऑफिस गए। इस सुबह? बात ही कुछ ऐसी थी जो जल्दी जाना था। कार में लेके जाओ इसको। क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी ने खुला का केस फाइल किया है। नहीं, मेरी अम्मी मत कहो। मुझे कोई शौक नहीं उन्हें तुम्हारी अम्मी कहने का। लेकिन जिस औरत के साथ तुम रिश्ता जोड़ना गवारा नहीं करते, वो भी उनसे ताल्लुक तोड़ेंगे। मतलब कोई ना कोई खराबी तो भैया मामू में भी होगी ना, नहीं? हाँ, है उनमें खराबी। यही खराबी है कि वो सच्चे और खरे इंसान हैं। तुम जैसी औरतों की तरह ना उन्हें ये खेल खेलना नहीं आता है। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेली, बस इस खेल को समझने की कोशिश करी जो तुम्हारे डैड मेरे साथ खेले। कौन सा खेल? क्या बातें कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बोल देती हो। अगर वो इस खेल में शामिल ना होते तो तुम इस तरह सायरा से मिलने नहीं जाओ। एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ही वफादार औरत है और वो मैं चाहता हूं कि तुम इस वफादारी के साथ ना मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। दफा हो जाओ। आई होप मीर साहब को कोर्ट की तरफ से समन मिल चुका होगा। 27 तारीख की हियरिंग है। एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत जल्द खुला मिल जाएगी। But sir, he's very powerful. वो अपने बेस्ट लॉयर्स हायर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम हर वकील का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केस में इतनी जान है जिसको वो डिफेंड कर सके। देखिए, खुला लेना नसरीन बीबी का हक है।
और अदालत इनको ये हक बिल्कुल देगी। और जहां पहले से सेपरेशन हो तो वहां पे इतनी मुश्किल पेश नहीं आती है। मुझे लग रहा है शायद आप मामले की नजाकत को समझ नहीं रहे हैं। वो इतने आसानी से नहीं मानेंगे। देखिए नसरीन साहबा, आपको ना जायदाद चाहिए और ना औलाद। बल्कि आपने उल्टा सब कुछ उमैर के नाम कर रखा है। तो जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो मेरे नजदीक ये एक हेयरिंग का भी मामला नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं तो वो फिर अलग बात है। नहीं सर, वो कुछ भी नहीं छुपा रही। असल में कुछ लोगों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए होते हैं। देखिए मैडम, कानून बहुत अच्छी तरह जानता है कि भेड़ियों को बकरी कैसे बनाना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थैंक यू। चलें? चलें अम्मी? हाँ चले। थैंक यू सर। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कुदरत मुझ पर इस कदर मेहरबान हो जाएगी। जिसे चाहूं वो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। ख्वाहिश तुझे तो बात सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी। ख्वाबों को सच भी एक की बादशाहत से निकली दूसरे की बादशाहत में डाल दिया मुझे। तुम तो सिकंदर हो ना, सबका दिल जीत सकते हो तुम। नफरत करने वालों का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है मामा। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहे अब न जा। अकल ठिकाने नहीं आई ना तुम्हारी, इसीलिए इतनी ओवर चल रही हो तुम। वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें, पास आ जाओ, मत करो ऐसा। क्योंकि अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना तो तिगनी का नाच नचवा दूंगा मैं तुम्हें। अपनी हद में रहो और ना मुझे मजबूर करो कि मैं अपनी हद से बाहर आऊं।
एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ही वफादार औरत है मैं, और वो मैं चाहता हूं कि तुम इस वफादारी के साथ ना मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, ये तो किस्मत ने तुम्हारे साथ किया है। अगर किस्मत मेरे साथ इतना सब कुछ कर सकती है तो आपका अंजाम कितना भयानक होगा, क्योंकि आपके गुनाहों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जो बेचारे कुछ नहीं कर पाते वो एंड पे बद्दुआओं पे उतर आते हैं। मैं तुम्हारी किसी बात का माइंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। तुम बेचारी हो, तुम पे तरस खाना चाहिए, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अब तुम्हारा ये भैया मामू तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अम्मी इतनी चुप चुप क्यों है? खुला की वजह से? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उमर कैद काट के निकली हूं। और बहुत जल्द आजाद होने वाली। कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी अल्लाह सब बेहतर करेगा। चल, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुमने हिम्मत दी है। तुमने तो मुझसे वो काम करा लिया जिसकी हिम्मत मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकती थी। बेटियां होती किस लिए? माँ को ताकत देने के लिए। जीती रहो।
चलें? चले। आई एम प्रीटी श्योर वकील साहब, जिस तरह आपको ये यकीन है कि आपने काला कोट पहन रखा है, इसी तरह मुझे भी यकीन है कि इस बदबख्त जोया के होते हुए बहुत जल्द उमैर मुझसे बदसंद हो जाएगा। अगर नसरीन मुझसे बुला लेने में कामयाब हो गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सर, मेरे हिसाब से तो ये केस बहुत सिंपल है। सर, कोर्ट बहुत आसानी से इसका फैसला दे देगी और हमारे पास कोई दलील भी नहीं है इसकी। उनका केस बहुत सिंपल है सर। लेकिन कोई रास्ता तो होगा। नहीं सर, अव्वल तो ये कि पैसों का क्लेम हम कर नहीं सकते। दूसरा ये कि जिनकी जायदाद थी वो खुद उमैर साहब के नाम करके चली गई। अगर उन पे हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो भी ये केस नहीं बना पाएंगे कि उनका आपके निकाह में रहना ज़रूरी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं अब ये मत कहना कि इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गए। नहीं, वो मैंने मैंने ही बुलाया था। मगर क्यों? वो मैंने सोचा कि वकील के दफ्तर जा रहे हैं, शायद जरूरत पड़ जाए। इफ यू डोंट माइंड मैं घर ड्रॉप कर दूं? नो थैंक यू, आई कैन मैनेज। चले अम्मी। क्या हुआ? बस 2 मिनट में गाड़ी आने वाली है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा एटीट्यूड साद की तरफ थोड़ा अजीब सा है? अम्मी, मुझे नहीं पता कि साद के साथ मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा उसे कम से कम सामना हो। मगर वो तो अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए तो हमेशा अच्छा ही सोचता है। अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। पहले जो बातें मुझे नहीं समझ आती थी अब वो भी समझ आने लग गई हैं। साथ मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो सब मैं नहीं कर सकती। मुझे समझाती रहती हो लेकिन खुद नहीं समझती। जिंदगी बहुत लंबी और मुश्किल है, अकेले नहीं गुजरेगी। कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल खड़ी हूं, देख लो। एक शख्स के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश की थी, कुछ नहीं बन पाया। अब कोई और शख्स मेरी जिंदगी में आएगा तो वो खुशियों की गारंटी के साथ तो नहीं आएगा।
और हम माँ बेटी एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें और कोई नहीं चाहिए। जी भाई, यहीं पे ही है, करीब पे, आप देखें, बिल्डिंग के साथ आगे का। भतीजे की बर्थडे पे जा रही हो ना? तुम्हारा ये ड्रेस और तुम्हारे ड्रेस का कलर बहुत शौक है। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? कैसा सवाल? ये अलीना कौन है? मेरा नाम अगर किसी भी लड़की के साथ जुड़ेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी का नाम अगर किसी के साथ जुड़ा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुल्तान। Congratulations, Dad. Congratulations. किस बात का? आपकी जान छूटेगी। जिंदगी भर का बोझ उतरेगा आपके सर से, डैड। हाँ, ओ नहीं उमर, देखो बेटा, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे जैसा तुम कह रहे तो बेटा हमारी बहुत बदनामी होगी। हमारे खानदान का नाम है और आज तक हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नहीं डैड, उन्होंने हमारी इज्जत की कब परवाह की है? बल्कि वो तो हमारे खानदान के खिलाने की लायक ही नहीं थी हमेशा से। आप फिक्र मत करें, बिजनेस के मामले में हम टोटली सिक्योर हैं। बस ये फॉर्मेलिटीज जल्दी से हो जानी चाहिए। पहली पेशी में ये किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। सर। उमर, तुम इनके साथ चले जाओ और फाइल ले जाना, ये समझा देंगे क्या करना है। जाओ तुम्हें सलाम बड़े साहब। परेशान तुम्हारे बाप के इंतकाल का सुना, बहुत वफादार आदमी था हमारा। जी बड़े साहब, अब तो आप ही का आसरा है। अब तो कोई सहारा भी नहीं बचा। आपने जमीनों की देखभाल हमसे ले ली, अब तो गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। बड़े साहब मेहरबानी कीजिए। जमीनों की जिम्मेदारी, तुम तो शहर गए थे ना बाबू बनने, मना किया था तुम्हारे बाप को। अब
किताबों से पेट भरो। बड़े साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप सही कह रहे थे, मैं गलत था। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। फिलहाल तुम यहां रह सकती हो, खाना पीना मिलेगा। पीछे सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा है, वहां अपना सामान रख लो। आप घर के कामकाज देखो, फिर देखते हैं कुछ। ठीक। तुम्हारी बहन निखत कैसी है? जी बड़े साहब, वो भी साथ आई है। रमेश, इन्हें ले जाओ और हवेली के काम समझाओ। जी बेहतर। बात करते हैं फिर। वाह भैया भाई, क्या ठाट बाट है इस मीर साहब के, और क्या बड़ी हवेली है। पापा जान, ये ठाट बाट जो है ना, ये हम जैसों का खून चूस चूस के ही बनाई है मीर साहब। वैसे भैया भाई, मुझे तुम्हारा यहाँ आना समझ में नहीं आया। सारी उम्र तो इन लोगों ने हमारे खानदान का खून चूसा है, और तुम यही नौकरी करने आ गए। मत भूलो आपा जान, लकड़ी को खोखला करने के लिए दीमक को लकड़ी के अंदर रहना पड़ता है। कहाँ हम और कहाँ ये मीर साहब। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी इन्हें खोखला कर पाओगे। मानता हूं कि हम गरीब पैदा हुए, लेकिन जब हम मरेंगे तो अमीर बनकर मरेंगे। याद रखना मेरी ये बात आपा जान, एक दिन आएगा जब ये शान और शौकत, ये ठाट बाट, ये जायदादें, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये नौकर चाकर, सब कुछ मेरा होगा, मेरा। भैया भाई, मुझे तो नहीं भूल जाएगा ना। कैसी बातें कर रही हो तुम आपा जान, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। तुमने और मैंने मिलके ही इस मीर खानदान का नामो निशान मिटा देना। मैंने ये तालीम डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मीर खानदान की जायदाद हथियाने के लिए। ये जायदाद मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं मालिक हूं। मैं जाहिद से मीर जाहिद बन जाऊंगा और ये सब कुछ मेरा होगा। मेरा, मेरा, सिर्फ मेरा, मीर जाहिद का। इंशाल्लाह। मीर जाहिद का।
यस। अस्सलाम वालेकुम। रियली सॉरी सर, बहुत देर हो गई। फाइल सोनबीन की तुम्हें इतनी देर क्यों होगी आने में? वो हम लॉयर के पास गए हुए थे। लॉयर के पास? बेटे अम्मी ने खुला फाइल कर दी है। बेटा लॉयर कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस बहुत इजीली हो जाएगा। मगर जितना मैं उस फैमिली को जानती हूँ, सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। क्यों? करिए। सर, जिस शख्स का नाम मीर जाहिद है, वो कभी नहीं चाहेगा कि बड़े मीर साहब की बेटी का नाम उनसे अलग हो। और अगर अलग हो भी जाता है तो पीछे से उमैर बचता है। और वो उमैर पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? का बेटा है ना वो तो। बेटा तो है, मगर बेटे की तरह परवरिश नहीं की। उसकी ऐसे परवरिश की है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। सही फैसले नहीं ले सकता। मुझे तो खुद कभी कभार उस पे तरस आता है। सर, कभी कभार जो हकीकत लग रही होती है वो सच नहीं होता। आई विश कि वो ये बात समझ सके। अगर उमैर तुमसे माफी मांगे तो उसे माफ कर सकती हो? ये जो अगर इस माफी के साथ जोड़ा है, ये इतना बड़ा है कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता। एंड फॉर इंस्टेंस, अगर उमैर मुझसे माफी मांग भी ले, तो उसने मुझे इतना हर्ट किया है कि मैं शायद उसे कभी माफ नहीं कर सकूं। और माफ कर सकूं के साथ जो ये शायद जुड़ा है, ये कितना बड़ा है? सर, फाइल में अगर कोई गलती हो तो बता देगा। काफी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका। थैंक यू सो मच। इतने आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड के बावजूद आपने कभी जॉब नहीं की? सर, कुछ डोमेस्टिक रीजंस थे। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था कि मैं जॉब करूं। तो आपने हस्बैंड की वजह से जॉब छोड़ दी? What a pity. सर, उन्होंने अब मुझे छोड़ दिया। So now in order to have stability in life, I badly need this job. दुख होता है बेचारी के लिए। इतनी सी उम्र में न जाने क्या कुछ देख लिया उसने।
माँ चली गई, बेघर हो गई। एक औलाद का सहारा था, वो भी खत्म हो गया। She's a brave girl. इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। परेशान मत होना, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी ना। बस गलत लोगों के साथ सही करने की सजा भुगत रही है बेचारी। मैं तो दुआ करती हूँ और दुख ना मिले। अगर दिखाऊंगी तो कभी हाथ में नहीं आएगा। वैसे अम्मी कहती थी मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। हाँ, सब चीजें मैं ही पसंद की हैं। आज तो मैं मुझसे नाराज हो ही नहीं सकता। ऐ दिले बेखबर प्यार करना नहीं,